गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे काल सर्प योग और उसके उपाय। जानते हैं काल सर्प योग क्या है और उसके उपाय क्या क्या हैं, क्या करने से लाभ मिलता है। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे काल सर्प योग है या दोष है। योग कब बनता है, दोष कब बनता है। योग ही दोष होता है। जो योग कुयोग हो जाता है वह दोष बन जाता है और जो योग अच्छा योग है वह सुफल योग होता ही है। आइए जानते हैं काल सर्प योग बनता कैसे है। काल सर्प योग के लिए विशेष दो ग्रह जो होते हैं उनकी गणना की जाती है, राहु और केतु। ये कैसे ग्रह हैं? ये दोनों छाया ग्रह हैं। यदि इन दोनों ग्रहों के बीच में ही पूरे के पूरे ग्रह 7 के 7 ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। जैसे मानने की बात हमने मान लिया, यहाँ पर राहु स्थित है आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में यहाँ पर राहु स्थित है और यहाँ पर सीधी सी बात है, जहाँ राहु बैठता है वहां से 7वें घर में केतु बैठता है, बिल्कुल उसके सामने। तो यहाँ राहु है तो उसके सामने यहाँ पर आ जाएगा केतु। तो इस कुंडली के राहु और केतु से दो भाग हो गए हैं, एक भाग इधर का और एक भाग इधर का। तो यदि इस पूरे 7 के 7 ग्रह आपके इस भाव में हैं, इस वाले भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब है काल सर्प योग है। और यदि सारे ग्रह इसमें बैठे हैं, एक भी ग्रह इधर नहीं है, तब भी काल सर्प योग बनता है। और यह हर भाव में बनता है, 12 भाव में बनता है। और 12 भाव को 12 कुंडलियों में जाएंगे तो 144 बार ये बनेगा। तो आइए जानते हैं इसका निवारण कैसे करें। सबसे पहली बात है, आप देखते हैं कुंडली में या किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष हो जाता है, योग बन करके वो जब बुरा फल देता है तो दोष बन जाता है। तो उसके निवारण को कैसे करें, हम लाभ कैसे लें उसका। तो जो हमारे साथ में घटनाएं घट रही है उसका लाभ हम कैसे लें। तो सबसे पहले यदि लग्नस्थ है योग आपके बना हुआ है, लगन में राहु है और सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, हमें चलना है यहाँ से। तो अगर लगन में बना हुआ है तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम उपाय करेंगे। उपाय में भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक के साथ में भगवान शंकर को बिल्वपत्र, इत्र आदि चढ़ाएंगे। जो श्रृंगार आदि की वस्तुएं हैं वो भगवान शिव को अर्पण करेंगे। जितना भी आप अभिषेक करेंगे उतना ही आपको यह लगन में लाभ देगा, यानी लगनस्थ बना हुआ राहु केतु का योग काल सर्प दोष लाभ देगा। दूसरा, यदि यह राहु यहाँ है तो केतु यहाँ आ जाएगा। तो दूसरे भाव में यदि यह बन रहा है, कुंडली में दूसरे भाव में बन रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जल में प्रवाहित करेंगे। काले तिल और उड़द को हम जल में प्रवाहित करेंगे। हमेशा अपने ऊपर से घुमा करके शनिवार के दिन हमेशा जो प्रवाहित करने वाली वस्तुएं हैं शाम को ही प्रवाहित करनी चाहिए। तो शाम को प्रवाहित करें तिल में भी काले तिल लेकर के और उड़द लेकर के जल में प्रवाहित करने से इस काल सर्प योग में आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, यदि ये यहाँ पर राहु है और भाग्य भाव में केतु बैठा हुआ है तो यह काल सर्प योग आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पर यह है अपने जो पराक्रम है या कुटुंब है या भ्रात संबंधी भाव है उसमें बना हुआ है और इधर भाग्य भाव में केतु बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पितरों की आराधना बहुत जरूरी करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, यह प्रारब्ध से जुड़ा हुआ होता है। हमें क्या अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि या आदि जो भी श्राद्ध हैं वो अत्यावश्यक करने पड़ते हैं, तब यह हमारा दोष शांत होता है और इस सब को करने से हमें लाभ भी मिल जाता है। तो इसलिए यदि तृतीय भाव में यह घटित हो रहा है तो आप अपने पितरों का श्राद्ध करें। यदि चतुर्थ भाव में यह पहुंच गया है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, दशम भाव पिता के भाव में केतु जाएगा, तो उसमें आपने रात्रि में शिव पूजन करना है। जैसे शिव प्रहर की पूजा करते हैं चतुर्दशी के समय, शिवरात्रि के दिन आदि। वैसे तो प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, जो हमारी शिवरात्रि फाल्गुन मास में पड़ती है, ऐसी प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि उसको बोलते हैं। तो उस दिन शाम के समय से लेकर के जितना भी आप एक अभिषेक 2 अभिषेक प्रहर के अनुसार कर सकते हैं, तो भगवान शिव की आराधना करें। चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में आपको अत्यंत लाभ
काल सर्प योग से मिल जाएगा। उसके बाद में यदि आपका ये पंचम भाव में घटित हो रहा है विद्या बुद्धि संतान आदि के भाव में, तो इन चीजों में बाधा करता है, विद्या में बुद्धि में संतान आदि में बार बार परेशानी करता है। तो आपको क्या करना है, दूर्वा और खीर से हवन करना है। दूर्वा तो आप जानते ही हैं, और खीर, इससे हवन करना है, यज्ञ करना है। यज्ञ करने से लाभ मिलता है। काले तिलों से भी यज्ञ करते हैं राहु का, तो दूर्वा खीर और काले तिल मिला करके आप इसका हवन करें। यह काल सर्प दोष आपके लिए योग कारक बन जाएगा, लाभ देने वाला बनेगा। यदि छठे भाव में बन रहा है तो मिश्री और दूध को जल में बहाएं। मिश्री और दूध को सम मात्रा में लेकर के जल में प्रवाहित करें, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। यदि यह सप्तम भाव में घटित हो रहा है, यहाँ पर राहु बैठा है और केतु यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब है दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश या ऐसा होगा कि व्याभिचार आदि कराएगा। व्याभिचार आप समझ ही रहे हैं, ऐसे कार्य कराएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, जिनके सर पर मोर पंखी लगा हुआ हो। भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, श्री कृष्ण की प्रतिमा हो और उनके सर पर मोर पंख हो, तो उनकी आपने आराधना करनी है। और आराधना करने से आपको दाम्पत्य सुख में जो क्लेश होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। व्याभिचार आदि जो कर्म जो निकृष्ट कार्य हैं वहां से आपका मन हट जाएगा। तो ये आप अवश्य करें। और यदि अष्टम भाव में यह घटित हो रहा है, अष्टम भाव हमारा आयु का होता है। जब आयु क्षीण होती है तो मृत्यु हो जाती है, तो आयु मृत्यु दोनों का हुआ। तो अगर यह अष्टम भाव में घटित हो रहा है तो आपने क्या करना है, शिव पंचाक्षर का जाप करना है। इसका ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना है और मूली का दान करना है। यह अष्टम भाव में रहेगा। यदि यही योग आपका भाग्य भाव यानी नवम भाव में घटित हो रहा है, तो आपने क्या करना है, मसूर की दाल को जल में प्रवाहित करना है। और मसूर की दाल को जल में प्रवाहित करने के बाद में जो राहु की सामग्री होती है, जैसे कंबल है, नीले रंग का ऊनी कंबल या ऊनी वस्त्र नीले रंग का होता है, उसके साथ में उड़द नारियल आदि दान करनी है। उसके पश्चात जब यह दसम भाव में घटित होता है, दसम भाव में आपका राहु है और चतुर्थ भाव में केतु चला जाएगा, तो आपने कोई भी धार्मिक या धर्म ग्रंथों का पाठ करना है। जैसे कोई भी पुराण हो, शिव महापुराण है, वायु पुराण है, स्कंद पुराण है, भागवत महापुराण है, भगवत गीता है। अपने धर्म ग्रंथों से जितना भी आप जुड़ेंगे उतना आपको दसम भाव में यह लाभ देगा। का मतलब है कि आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना आप यह यहाँ से दसम भाव के जो राहु काल सर्प है वो आपको लाभ देगा। यदि यही योग एकादश भाव में घटित हो रहा है, इसमें भी आपको अपने पितरों की आराधना अत्यावश्यक करनी चाहिए। पितरों की आराधना में क्या है, वही त्रिपिंडी श्राद्ध आदि है, नारायण बलि है, या उनके निमित्त गायत्री का जाप आदि अत्यावश्यक है। वह करे, उसको करने से आपको यह लाभ देगा। और यदि द्वादश भाव में यह योग घटित हो रहा है तो उसमें भगवान नारायण की विशेष आराधना करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें और भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को कमल का पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से यह काल सर्प जो योग है आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि जो योग बना हुआ है वह तो बना ही रहेगा। उसके प्रभाव दशांतर दशाने पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन होगा क्या, आप उनको उस प्रभाव को कम कर सकते हैं।